जब वो नरक में झोंका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने प्रधानों से सम्मत की, लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी। उस राज्य में जहां निनवे गया है, जो भाग रहा था निनवे, राजा का संदेश लेकर निनवे नहीं जा रहा था योना निनवे नगर में, अब वो लौट आया है। और वहां तो मैं छोड़ दिया कि जब वो समुद्र में था, उसे बड़ा बहुत बड़ा मत्स्य उसे खा लिया था योना को। आप उसके लिए बाइबल से जुड़ेंगे और बाइबल में आप योना खोलेंगे तो पूरी कहानी आपको मालूम पड़ेगी। और जैसे वो मत्स्य का मतलब वो बहुत बड़ा मत्स्य था, मछली, मछली में नर और मादा होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मत्स्य था, मछली वो मत्स्य था, बहुत बड़ा मत्स्य परमेश्वर ने भेजा और निनवे योना को भोग लिया। और वो भी कहां घोटा, वो समुद्र के अंतिम तल में खींच ले गए थे परमेश्वर से। और उसी समय योना ने प्रार्थना किया था, और वो प्रार्थना आप योना में देखिएगा कैसे योना की सांस बंद थी। और एक माता के गर्भ में बच्चा जब पलता है और जब बंद रहता है तो जैसे उसको डकार नहीं आती, सांस नहीं आती और कैसा जीवन जीता है, वैसे ही योना उस मत्स्य के अंदर पैर करके, और उसे सब पता है कि मुझे मत्स्य ने घोटा है, उस समय क्या कह रहा है कि हे पिता परमेश्वर, तुझसे छिप कर कोई न आकाश पर जा सकता है, न कोई पाताल में जा सकता है, कोई ऐसा जगह नहीं कि जो तेरी नजरों से कोई बचकर भाग सकता है। इसलिए हे परमेश्वर, तेरी नजर मुझ पर यदि हो तो इस घुटन से और इस अधमरे जीवन से निकाल हमें, मुझे मार डाल या तो मुझे बचा, मैं मरे जा रहा हूं, न मर पा रहा हूं, न मैं जी पा रहा हूं। उस समय योना पर प्रभु की कृपा हुई और मत्स्य नीचे से इतना तेजी से आया ऊपर कि अपने मुंह से निकालकर समुद्र के दरिया के किनारे फेंक दिया। समुद्र के दरिया के किनारे मत्स्य ने योना को, और योना की पूरी बल जितना था बुद्धि सब की सब ताक पर रख गई। और उसके समझ में आ चुका था कि परमेश्वर को छोड़कर हम कहीं अब छिप नहीं पाएंगे। उसने वही दरिया के किनारे बोला कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा सीधे लौट जाओ, मैं जहां जाने के लिए बोल रहा हूं वहां पर जाओ, निनवे की तरफ। और वो बेचारे जो है वहां से अपना चल दिए। तो आप चाहे जितना भागेंगे, जैसे मैं चंगा हुआ और मैं कहा कि मैं कलेसिया चलाने का हाल नहीं जानता था। और ये बात और मैं बताऊं, दिली इच्छा परमेश्वर के सिंहासन पे हम खड़े हैं, हमने सोचा ही नहीं कि कलेसिया चलाऊंगा। और यदि कोई हमको कहा भी था तो हमने कहा कि मैं जहां हूं बहुत खुश हूं, मुझे कलेसिया नहीं चलाना है, इनकार कर दिया था दिल से। मैं हर कलेसिया, चाहे जहां भी मेरे मन में था कि वर्ल्ड में कहीं भी कलेसिया जो भी होगी मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं कलेसिया चलाने की बात नहीं करता था, दर्शन करने की बात करता था। लेकिन मैं जितना भागा उतना ही परमेश्वर ने मेरा पीछा किया और देखिए आपके सामने खड़ा किया। जबकि ये मेरे जीवन में, ये मेरे लिए कोई योजना नहीं था, आपके भी जीवन में कोई योजना नहीं है, शून्य है। आप सोचिए कि कुछ नहीं जानते हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं। फर्क यही है कि इस समय आपका अवसर खड़ा है और आने वाला अवसर आपका इंतजार कर रहा है कि बस विश्वास कर मेरे बेटा, आने वाला दिन तुम्हें देखने के लिए तैयार हो जाए। हर एक जीव को, हर एक मनुष्य, हर एक मानव को परमेश्वर कल्याण के लिए अपनी सामर्थ बांटना चाहता है, ब्लेस देना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, अभिषेक करना चाहता है, अपना काम स्वयं उससे लेना चाहता है। तुम कितना भागोगे, परमेश्वर अपना काम लेगा आपसे। हालेलुया। योना इसी तरह भाग रहा था, वो परमेश्वर के काम से इनकार कर चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उसको समुद्र में खींचा और समुद्र पर पहले टहलाया, फिर समुद्र में खींचा, चल बेटा आनंद कर ले ऊपर।
फिर उसको नीचे ले गया, चल बेटा नीचे भी देख ले दुनिया, नीचे से ऊपर ले आया। तो समझ गया कि इनसे कोई बचकर भागने वाला नहीं है। और यही विश्वास योना की तरह, और प्रभु जानते थे कि जब योना जाएगा और जितना ये विश्वास मुझसे पाया है उतना विश्वास की बीज बोएगा, और यही बोएगा और कोई दूसरा नहीं बोएगा। हालेलुया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। आज्ञा मिली कि जैसे आप लोग को आज्ञा दी जाती है कि आप लोग ऐसे ऐसे उपवास रहोगे, और प्रभु में कैसे उपवास रखे जाते हैं, और प्रभु में उपवास से क्या हमें लाभ मिलता है, और प्रभु चाहता है कि उपवास क्यों रखा जाए। तो यही है कि इन लोगों को आज्ञा मिला परमेश्वर का कि आप लोग विश्वास का टाट ओढ़ करके, यानी विश्वास का टाट ओढ़ने का मतलब है कि पाप से मुकर जाना, यानी जो पाप किया वो कर दिया है, लेकिन जो अब पाप करने वाला है, सुन लो कान खोलकर, अब कोई पाप होने न पाए। रोक लगा दी गई, रोक लगा दी गई कि भैया हाथ जोड़ता हूं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है तो अब कोई पाप करना मत, वही पाप न करना, वही टाट ओढ़ना हो गया। ये लोग अपने अपने पूरे आदतों को छोड़ दिए और परमेश्वर की नई आज्ञा को धारण कर लिए, और उनकी नई आज्ञा, नई वाचा यही थी कि ये लोग मेरी आज्ञा का पालन करें। तो वे लोग प्रभु की आज्ञा को अपने मन में गांठ कर लिए कि नहीं, अपने मन से अब हम प्रेम के रास्ते पर, दया के रास्ते पर और क्षमा के रास्ते पर और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि यीशु चाहता यही है कि जितने लोग आप लोग आए हो, प्रभु यीशु आपसे खुश कब होगा, जब आप लोग प्रेम के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, विश्वास के रास्ते पर और भलाई के रास्ते पर, नम्रता के रास्ते पर और क्षमा के रास्ते पर चलोगे, तो यीशु से आप दूर नहीं रहोगे और न कोई यीशु से दूर कर पाएगा, क्योंकि आपके निकट यीशु हर पल रहेगा और आपकी मदद हमेशा की जाएगी। ये विश्वास कीजिए, जैसे आपके सामने मैं खड़ा हूं, अगर जितना मैं पवित्रता रखूंगा अपनी आदतों को, उतना ही प्रभु की आशीष मुझे मिला करेगी। आमीन, आमीन, आमीन। और ये लोग आशीष लेने जा रहे हैं। पहले तो श्रापित लोग थे, अब श्राप पड़ा हुआ था, अब ये लोग श्राप से छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग प्रभु का अभिषेक पा लिए हैं और विश्वास भी पा लिए हैं, और प्रभु चाहता है कि इस विश्वास का फल हम देने जा रहे हैं लोगों को। 99 तो उल्टा जाएगा 40 दिन में। देखते हैं कि ये लोग कितनी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। कि भैया 3 दिन का उपवास रहना और 3 दिन उपवास रख करके गाली देना, क्रोध करना, निंदा, व्यभिचार, कुकर्म, यानी और पाप बढ़ जाए यदि अगर व्रत में आपके, तो व्रत से कोई लाभ हमको तो उम्मीद नहीं लगता। व्रत को हम छोड़ रहे हैं या व्रत मुझे छोड़ देगा, व्रत को शायद हम नहीं समझ पाए और व्रत हमारा साथ छोड़ देगा, वो उपवास हमारा साथ छोड़ देगा। वो जानता है कि तेरा उपवास गलत है और तू उपवास से सिर्फ भूख और प्यास को समझता है, लेकिन तेरे उपवास का मकसद है कि तेरा उपवास किस लिए उठा है मालूम होना चाहिए। कि इस उपवास में तो अपने पड़ोसी की न कोई चुगलाई करनी है, न बुराई करनी है, न कान में कोई बुरी बात आने देनी है और मुंह से कोई गंदी बात निकालनी है। ये उपवास का अर्थ होना चाहिए, और शायद हम उस उपवास को समझ नहीं पाते हैं और उपवास में बहुत गंदगी हो जाती है। तो हम क्षमा मांगते हैं आप सबके लिए कि ऐसा उपवास न उठाइएगा, उपवास पवित्र उठाइएगा। और देखिए ये लोग उपवासी हैं और ये लोग लेकर 99 आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। हालेलुया।
वे न खाएं और न पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। कुमार्ग का मतलब है बुरे मार्ग से, गंदी आदत से अपना मार्ग बदल दे। कहाँ अल्लाह है? बाजा वाला क्यों जा रहे हैं? बस 2 मिनट और रह गया, बुलाइए उन्हें। कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। आमीन। और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। यानी कि हम पाप में नहीं मरेंगे, हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, तो हम प्रभु के नाम में अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। उसने अपना जो है वचन जो दे दिया था, निन्वे उलट जाएगा, उसने निन्वे को उस रात से छुड़ा दिया और उसे आशीष से भर दिया। और आगे शायद ये वचन नहीं है, लेकिन मैं उस पर दृष्टि डाल रहा हूं कि योना ने पूछा था कि परमेश्वर आखिर वही किए आप जो जिस बात से हम डर रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वो गांव, धन्य है वो नगर, अगर एक गांव में मेरे नाम से विश्वासी है तब भी वो गांव मेरे श्राप से बच जाएगा, मेरे श्राप से बच जाएगा। धन्य है वो घर, धन्य है वो परिवार जो मेरे नाम से प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना से कई गांव और कई घर बच जाएंगे। यही जवाब निन्वे को मिला था और निन्वे कहा धन्य हो प्रभु, आप दया से भी दया हैं। बाजा वाला काम बंद करा दीजिए अब।